इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स. सब्सक्राइब नाउ. I've been listening to देसी क्राइम पॉडकास्ट फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है. अमेजिंग podcasting Thanks, skills man. and amazing Thank you. storytelling skills. So thank you for joining me here. Thanks, man. Of course, pleasure. happy to be here. देसी क्राइम मतलब आप लोग कितने साल के हो दोनों? 24 23 साल का हूँ. 23 और 24 साल के हो. And you started the podcast at 20. at 20. हाँ Yeah. यार. तो इतने ऐसे डरावने क्राइम्स में घुसने की हिम्मत कहाँ से आई यार? पता नहीं, आई थिंक मेरा तो हमेशा से ही थोड़ा ऑब्सेशन था क्राइम से. हमेशा क्राइम की मूवीज, कुछ बहुत ओल्ड इंडियन क्राइम मूवीज है. एक क्लाउन किलर की मूवी है बॉलीवुड से कॉल्ड, और एक ये वास्तुशास्त्र वगैरह हमेशा ऑलवेज ग्रोइंग अप कंज्यूम करे हैं. फिर व्हेन वी वेंट टू कॉलेज इन द यूएस, तो वहाँ पे पॉडकास्टिंग वाज व्हाट द न्यू मीडियम वाज टू एक्सप्लोर दी स्टोरीज. तो तब मूवीज से थोड़ा ध्यान हटके पॉडकास्टिंग पे आ गया और ये बहुत सारे क्राइम पॉडकास्ट सुनने शुरू कर ट्रू दिए. क्राइम ट्रू पॉडकास्ट. क्राइम पॉडकास्ट तो हमेशा ही ऑब्सेशन रहा है और थोड़ा इसके मतलब हम लोग 9th 10th क्लास से दोस्त हैं, तो 10 साल से ज्यादा की फ्रेंडशिप. और हमेशा से इसके सपने अगर कभी पूछो, एवरी नाइट इसका कोई नाइटमेयर आता है जिसमें किसी का खून हो रहा है. और अगर आपका खून हो रहा है इसके सपनों में, तो मतलब कि यू आर क्लोज टू हर, शी केयर्स अबाउट यू. और किसी का और होता है. तो शी इज ऑलवेज बिन उस क्राइम वाले स्पेस में. तो आई Aishwarya थिंक is the killer. soon Possibly, वो in the yes. process. Yeah. The mysterious disappearance of Aryan, episode 200. But हाँ यार, ऐसे ही मतलब मेरा क्राइम का कोई वो तालमेल नहीं था. बट ऐश्वर्या मुझे बोलती रहती थी कि ये ट्रू क्राइम पॉडकास्ट सुनो, क्योंकि वो दिन भर सुनती रहती थी, स्पेशली रात में सोने के लिए, पता नहीं क्यों. एंड कुछ लोग होते हैं पागल. कुछ नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं 70% हमारी ऑडियंस आई वुड से स्लीप्स टू अस, व्हिच इज वेरी वियर्ड. बट ऐश ने एक बार इंसिस्ट किया और मैं तंग आ गया. मैंने कहा यार तुम इतने गोरों के पॉडकास्ट क्यों सुनती हो बैक होम, क्योंकि हम मिशिगन में थे तब. बैक होम बहुत क्राइम हो रहा है, वो एपिसोड क्यों नहीं सुन रही हो? एंड इन दैट मोमेंट वो साइलेंस हमारे बीच भी रियलाइज दैट्स बिकॉज कोई कवर ही नहीं कर रहा है. जो कवर कर रहे हैं वो सनसनीखेज वैसे तरीके में कर रहे हैं, तो वो हमारे टाइप का डेमोग्राफिक सुनेगा नहीं. वी वांट क्वालिटी. वो न्यूज लगेगा. वो न्यूज लगेगा, podcast एग्जैक्टली. वो नहीं लगेगा. सेंसेशनलाइज न्यूज लगेगा. वो अच्छा नैरेटिव कवरेज नहीं लगेगा. तो हमने रियलाइज किया कि ये एक सप्लाई डिमांड का इशू है. तो क्राइम में समझता हूँ, लेकिन ये उसके बाद हॉरर कहाँ से आ गया? ये भूत बस्टर्स आ गए एकदम से. तो कुछ हॉरर का कभी बचपन में कुछ एक्सपीरियंस रहा कि हाँ चलो ऐसा कुछ स्टार्ट करते हैं? आई थिंक थोड़ी बहुत तो क्यूरियोसिटी सभी में होती है. सबने सुनी होती है अपने पेरेंट्स से कुछ स्टोरीज, रात को फ्रेंड्स के साथ बैठ के कुछ स्टोरीज व्हेन दे यंगर, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की स्टोरीज, मूवीज भी सबने देखी होती है. तो थोड़ी बहुत आई थिंक इनेट क्यूरियोसिटीज इन एवरी ह्यूमन, इवन पीपल हु विल से हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते, उनमें कोई लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी तो है ही. बट आई थिंक बहुत सारे हमारे क्राइम केसेस फ्रॉम देसी क्राइम इन्वॉल्व्ड एन एलिमेंट ऑफ सुपरनैचुरल. जैसे बुरारी वाला केस था, उसमें पॉसिबल एक्सप्लेनेशन थी कि ग्रैंडफादर के स्पिरिट्स थे. बहुत सारे कल्ट प्रैक्टिस वाले हमारे एपिसोड, मदनपल्ली एपिसोड फ्रॉम साउथ इंडिया, उसमें भी पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन थी. गौरव तिवारी की डेथ. एक फैमिली, मदर, फादर एंड देयर 2 daughters, both the parents had murdered their 2 daughters as a sacrifice to Shiv, and the explanation was that they were seeing spirits. The family members were seeing spirits, and which led them to want to sacrifice their own daughters. दुनिया एंड हो रही थी. ये कोविड का टाइम है, दुनिया एंड हो रही है. इसके टेप्स अवेलेबल हैं जो इनसेन है. एंड अगर हम अपनी डॉटर्स को इस रिचुअल के थ्रू पुट करें तो दुनिया बच जाएगी, एंड कि हमारी डॉटर्स भी जिंदा हो जाएंगी मरने के बाद. क्योंकि बट द पुलिस ऑफ कोर्स व्हेन दे ओपन द डोर दे फाउंड दैट सीन वेयर the kids were bloodied and they were cut open, and they're on tape. माँ चिल्ला रही हैं कि ये मर्डर पुलिस की वजह से हुआ, क्योंकि उसकी बच्ची बस जिंदा होने ही वाली थी कि पुलिस ने रिचुअल रोक दिया. एंड इट्स ऑल ऑन टेप. और इतना डरावना है वो, जिस पिच पे चिल्ला रही है. और ये बाय द वे दोनों आई थिंक प्रोफेसर्स थे, पेरेंट्स, तो एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड. And so to see this coming from that urban, educated background,
कितनी बड़ी होंगी उनके बच्चे? टीनेजर्स? कॉलेज में थी, नहीं, slightly older than teenagers, but 24, 23. अच्छा, okay. The other one was a little bit younger, maybe 19, 18. बुरारी का भी बहुत similar setup था, where it seemed like a ritual gone wrong, or maybe everyone thought that they'll be alive at the end of the ritual, but ऐसा हुआ नहीं. All 11 died. तो बहुत सारे केस है, गौरव तिवारी इंक्लूडेड, जहाँ एक सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन है. तो थ्रू आवर केसेस ओनली हमें कुछ हिंट्स मिलते गए टू सम सुपरनैचुरल थ्योरीज एंड व्हाटएवर. तो बहुत एक अंदर से मन था टू एट सम पॉइंट एक्सप्लोर, एंड भूत बस्टर्स वाज दैट. तो बचपन में भी कुछ हुआ था? बचपन में मैंने ऐसे रिसर्च करी तो पता चला कि कुछ आवाजें आती थी, कुछ होता था ऐसा ऐश्वर्या को. ऐसा आपके कमरे से? हाँ, मेरे कमरे से, बट बचपन में नहीं, मतलब, एंड मेरे दिमाग में कभी कुछ सुपरनैचुरल नहीं था. बट मेरा अभी जो, इनफैक्ट मैं जिस कमरे में अभी भी रहती हूँ, उस कमरे में हमेशा ओनली रात को ऐसा लगता है, एंड मेरे ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, आई एम द हाईएस्ट फ्लोर, द 13th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, एंड उसके ऊपर सिर्फ वाटर टैंक है. बट एवरी नाइट विदाउट फेल फॉर मेनी ईयर्स ऐसे इट वुड साउंड लाइक पुराना बेड जब क्रीक करता है, जब पुराने लकड़ी के बेड पे कोई लेटे चढ़े उतरे, तो जो क्रीकिंग साउंड आती, कॉन्स्टेंटली वो क्रीकिंग आती थी, एज इफ समवन इज मूविंग अराउंड ऑन अ ओल्ड वुडन बेड. और सिर्फ रात को आती थी, दिन में नहीं आती थी. और अब नहीं आती है. वी हैड द हाउस रेनोवेटेड रिसेंटली, अब नहीं आती. And my 4 years I haven't even lived in that home because I was in the US. But हाँ, it's everyone feels very weird in my room. सबको लगता है इस रूम के बारे में कुछ ऑफ है.